क्या हाल है आप सबके। आप लोगों के डाउट्स को मैं डिस्कस कर रहा हूं, कुछ जो आप लोग डाउट्स भेज रहे हैं। तो आप में से कुछ लोगों ने ये क्वेश्चन भेजा है, नीट एंट्रेंस एग्जाम में आ चुका है, इसमें आपको जो ऑब्जेक्शन है या डाउट है वो यहां पर ऑप्शन सी, ये जो बेसिकली ऑप्शन सी नहीं, ये जो स्टेटमेंट सी है इसमें इस शब्द से प्रॉब्लम है। ये जो शब्द यहां पर लिखा हुआ है कंटिन्यूअसली, सो इससे प्रॉब्लम है। और जो बेसिकली अगर एनसीईआरटी देखे तो वहां पर शब्द लिखा हुआ है पीरियोडिकली, और ये एक सोर्स ऑफ कंफ्यूजन था। तो ये बात तो तय है कि कंटिन्यूअली का मतलब होता है लगातार, और पीरियोडिकली का मतलब ये होता है एट इंटरवल्स, है ना, इस तरह का। ये बात तो तय है कि यहां पर जो कंटिन्यूअली शब्द है वो बिल्कुल एक जैसी बात नहीं है, वो फिर हम ये कह रहे हैं कि वो पीरियोडिकली नहीं है। सो मतलब हमारी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि अगर टेक्स्ट बुक में अगर आप पीरियोडिकली शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं और आप यहाँ कंटिन्यूअसली दे रहे हैं, तो जिस बच्चे ने बड़ा ध्यान से पढ़ा है उसको अननेसेसरी कंफ्यूजन हो सकता है। चाहे ये बात ठीक है या नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब इस वाले क्वेश्चन पर आते हैं। इस वाले क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए तो ट्रू है पर oogenesis के लिए नहीं। तो अगर पहला देखें तो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स, ये दोनों के लिए ट्रू है। दोनों में हैप्लॉइड गैमेट बनते हैं, नंबर की बात नहीं हो रही, दोनों में एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। और मेरे लिए एक अम्यूजिंग चीज ये थी कि जब आपने ए को इस्तेमाल नहीं करना था तो यहां पर चॉइस में देखिए कहीं भी ए नहीं है। सो इफ यू कैन सी कि चारों ऑप्शंस में ए कहीं भी नहीं है, तो व्हाट वाज द यूज ऑफ गिविंग द स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट आपने दी क्यों जब पूछनी ही नहीं थी। दिस इज अम्यूजिंग पार्ट। तो मुझे इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, मुझे कोई इसमें ऑब्जेक्शन भी नहीं है, मुझे कोई ये भी नहीं है कि कुछ चीज गलत है, लेकिन जस्ट क्योंकि आप लोग पूछ रहे हैं तो मैं अपने आपको एक बात बता रहा हूं कि इस क्वेश्चन में इस स्टेटमेंट की जरूरत मुझे नजर नहीं आ रही है। आगे अगर हम देखें यहां पर तो डिफरेंशिएशन ऑफ गैमेट अकर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस, ये स्पर्मेटोजेनेसिस में होता है, स्पर्मायोजेनेसिस में, oogenesis में नहीं होता। oogenesis में मियोसिस के दौरान ही मैच्योरेशन हो जाती है। सो ये वाला पार्ट बिल्कुल ठीक है। और देखिए इधर अगर हम देखें, इट इज इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी, ये बात बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए तो ठीक है, लेकिन oogenesis शुरू हो जाता है बर्थ से पहले, तो ये भी ठीक है। तो यहां तक बच्चों को ये समझ में आ गया कि बी और ई इंक्लूड होंगे। अब समस्या कहां फंसी, वो ये फंसी कि ये दो अगर आप चॉइस देखें, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4, दोनों में बी और ई है। अब प्रॉब्लम ये थी कि या तो सी ठीक है या डी ठीक है, और यहां पर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए इस कंटिन्यूअसली और पीरियोडिकली के चक्कर में। हालांकि अगर आप डी स्टेटमेंट देखते तो गोनाडोट्रोपिन दोनों जगह रोल प्ले कर रहे हैं, तो डी आंसर में इंक्लूड नहीं होगा। आंसर क्या होगा, बी, सी और ई होगा। इस तरह से आंसर को पहुंचाया जा सकता था। लेट अस नॉट बी अनड्यूली क्रिटिकल ऑफ द एग्जामिनिंग बॉडी, बट वी कैन रिक्वेस्ट देम टू एट लीस्ट रेफर टू देयर ओन स्टडी मटेरियल सो दैट दीज टाइप ऑफ अननेसेसरीली एंड हाईली अवॉइडेबल टाइप ऑफ कंफ्यूजन्स इन प्रेशर सिचुएशंस इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशंस कैन बी अवॉइडेड। उम्मीद है आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।